रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा। क्योंकि ऊपर वाले की रहमत तो इतनी वसी अरीज है, जितनी भी बयान की जाए उतनी ही कम है। मेरी मंजिल है राह खुदा, राह निजात की जो ये सफ़र एक न एक दिन अपने इख्ताम को ज़रूर पहुँचेगा। बड़े बड़े हैं अल्लाह के रास्ते में जो अपना माल भी खर्च करते हैं और ट्रस्ट भी चलाते हैं। मेरे नेकी करने का इरादा है इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेरे ट्रस्ट को चार चांद गए। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चले। अगर आप लोग मेरी बात को समझेंगे, समझकर अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा। दुनिया ना सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आखिरत ही अच्छी कर देंगे। जो कोई बहन भाई इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदके मेरे फंड में अपना हिस्सा डोनेट करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के दर्जात को बुलंदो बाला कर देंगे। मेरे मोबाइल नंबर ये है 0307 96 970 मेरा नंबर है। इस पे जायज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नबी के सदके मेरी इस मंजिल को ज़रूर चलाएँगे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। पाक परवरदिगार की रहमत तो इतनी वसी और ईज़ा जितनी बयान की जाए उतनी कम है। ये माह रमज़ान मुबारक अल्लाह का ख़ास महीना है। इस माह रमज़ान मुबारक में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं ताकि मेरा बंदा परेशान ना हो जाए, सुकून के साथ इबादत करे और रोज़े रखे और अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करे। जो बंदे बेलौस होकर अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद दिल खोल कर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी गैब से उन बंदों की मदद ज़रूर फरमा देते हैं। जब उसकी याद में आंसू बहते हैं उन आंसुओं की कदर कीमत ज़रूर होती है। ये वो अनमोल हीरे मोती होते हैं जो इंसान के कभी भी ज़ाया नहीं होते। मेरे भी ये अनमोल हीरे मोती हैं जो एक न एक दिन मुझे इन मोतियों का सिला वो ज़रूर देंगे। इन अनमोल हीरों की कदर इस ज़माने में ज़रूर होती है, क्योंकि जब इंसान तन्हाई में रहकर इबादत करता है और अपने मालिक अक़दस को सब हाल हकीकत बयान करता है कि मौला मेरा तेरी ज़ात के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा इस दुनिया में मेरे पाक परवरदिगार के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पल्ले तेरी ज़ात का आसरा है। जो जो मैं बेसरो सामानी की हालत में निकलता हूँ और मैं तेरी ही रज़ा पर राज़ी हूँ। मौला तू जिस हाल में भी मुझे रखे मैं राज़ी हूँ। मौला करीम मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाना। नूर अता फरमा। नूर का चश्मा ऐसा है जो हमारी आंखों से अश्क नम हो जाते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ऐसा इश्क है जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा पाइंदा बाद है। उनकी याद से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये याद और इबादत इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देती है। ये इश्क ना दौलत से कमाया जा सकता है ना शोहरत से, बल्कि इश्क तो आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ही पाया जाता है। आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजार जब तक जिंदा रहूँगी अल्लाह और उसके रसूल की तायत फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी, खुद भी अमल करूँगी और आप लोगों को भी अपने मुँह से वाहदहू ला शरीका पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती रहूँगी। जो बंदा उसके रास्ते पर चल पड़ता है वो बंदा अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है कि मैंने राह मुस्तकीम पर चलना है। बेवा यतीम मस्कीन के लिए ट्रस्ट के लिए आवाज़ उठाई जो एक न एक दिन माशरे वाले तहकीक करने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। परवाह नहीं करता जान निकल जाए मगर लब पर होंठों पर हमारे ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम याद रहे। ज़िंदगी इंसान की गुजर जाती है। आज हम लोग हैं, कल को इस दुनिया में एक न एक दिन इस खाकी मट्टी में ज़रूर शामिल होना, क्योंकि एक न एक दिन तो हमने अपने असल मुकाम पर लौटकर तो ज़रूर जाना है। क्यों ना हम लोग तैयारी में अपनी ज़िंदगियां गुजार लें। ये रमज़ान मुबारक अल्लाह का ख़ास महीना है, यानी कि मग़फ़िरत और बख्शिश वाला महीना और रहमतों वाला बाबरकत वाला महीना है। इस महीने में कसरत के साथ इबादत करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को अपना फ़र्ज़ समझकर निभाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना भी हमारे लिए एक फ़र्ज़ और कर्ज़ की अदायगी है जो हम लोगों ने ये हक़ अदा करके इस दुनिया से लौट कर जाना। मेरी ज़िंदगी का राज राह मुस्तकीम और राह निजात पर है। हिजर वाला सफ़र है जो एक न एक दिन अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचेगा। दुनिया से चली भी गई मगर मेरे ये कीमती अल्फाज यूं ही घूमते रहेंगे, क्योंकि किसी मोड़ पर तो मैं आप लोगों को याद आऊँगी। ये अल्लाह की बंदी सी और अल्लाह के रास्ते में जहाद बनकर अपनी
अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, खुद भी अमल कर रही थी, दूसरों को भी अपने मुँह से वहदह ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही थी कि ये अल्लाह की बंदी थी और अल्लाह के रास्ते में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही, खुद भी अमल कर रही थी और दूसरों को भी अपने मुँह से वहदह ला शरीक का पैगाम रसानी दे रही थी। वक्त इंसान का वही अच्छा होता है जो हम लोग यादगार गुजार जाए। खुदा की रहमत तो इतनी वसीअ और अज़ीज़ है, जितनी बयान की जाए उतनी कम है। ये लज़्ज़त भरा और बाबरकतों वाला अल्लाह का ख़ास महीना है, क्योंकि ये अल्लाह का ख़ास महीना है। अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करते, वो कबूल ज़रूर करते हैं। इंशाअल्लाह इस माह रमज़ान मुबारक के महीने के सदके मेरी भी वो आवाज़ और पुकार इस ज़माने में ज़रूर सुनेंगे और तहकीक करने ज़माने वाले लोग मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। हम ख़ास महीना, इस महीने के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतें कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब मुसलमानों पर अपनी रहमत रखे। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत को ज़रूर इस महीने में तलाश करना चाहिए। ये वो राज और कहानी वाली ज़िंदगी का मौजू होता है जो हमेशा यादगार रहता है। हर मकसद के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर पोशीदा होता है, जिसका मकसद ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। उसकी उल्फत और मोहब्बत हम सब के दरमियान है। जितनी ज़्यादा चाहत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इस बात का अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये अजर कमाने का महीना है। इंसान को कसरत के साथ इबादत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए और अल्लाह की राह में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने माल गनीमत में से अल्लाह की राह में माल खर्च करना चाहिए। बेवा, यतीम, मस्कीन का हक इस ज़माने में ज़रूर अदा करना चाहिए। ये अजर कमाने वाला महीना है। अजर कमाने वाला महीना, जितनी हो सके अपने हाथों से सदका खैरात करनी चाहिए। खुदाए लोग मेरी बातों को रद्द मत करना, इन्हें शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये अदारा यतीम, मस्कीन, बेवा के लिए एक दिन ज़रूर खुलेगा, जिसकी तहकीक करने ज़माने वाले लोग मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। फ़कत आस और उम्मीद मेरी ऊपर वाले पर ज़रूर है कि वो मुझे मेरे इस मिशन में ज़रूर कामयाब करेंगे, क्योंकि ये मेरे पैदा करने वाले का ट्रस्ट और अदारा मुझे एक न एक दिन ज़रूर चलेगा इंशाअल्लाह। 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ आ रहा है। रोज़ों का एहतमाम भी करूँगी, रोज़ों की इफ्तारी भी करवाऊँगी इंशाअल्लाह। फिर आपको एहतमाम भी ज़रूर दिखाऊँगी कि मुझे बड़ा शौक़ है अल्लाह की राह में माल खर्च करने का। मेरे पास दौलत का अतिया था तो मैं आप लोगों को लंगर का इंतज़ाम भी दिखाती और ट्रस्ट भी खोल कर देती, मगर मुझसे जितनी हो सके मैंने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करना है। और इंशाअल्लाह पंजतन पाक के सदके, गौस पाक के सदके, मौला अली के सदके, बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदके, इमाम हसन हुसैन के सदके, इंशाअल्लाह मौला अली के सदके मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी, क्योंकि उनकी राह में तो मेरी जान भी चली जाए तो मेरी जान भी चली जाए तो जाए, मगर ये कीमती अल्फाज हमेशा आप लोगों को यूं ही बताती रहूँगी। खुदाया लोगों मेरी बातों को रद्द मत करना है। लिखना इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। लिखना इंसान को उस वक्त होता है जब ऊपर वाले की अता होती है। देखें, ये मैं रोज़ाना का एक टॉपिक लिखती हूँ, क्योंकि लिखना भी आसान काम नहीं है। लिखना, कलम चलता है तो कलम चलती है। कलम मोमिन बंदे का हथियार है। मेरे पास तो ये हथियार है, यही दौलत का हथियार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुदाया लोग, आप लोगों से अपील और दरख्वास्त, ये मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे और ट्रस्ट में अपना फ़ंड डोनेट करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आप लोगों की मदद ज़रूर फरमा देंगी। आमीन या रब्बिल आलमीन।